तो यूपी एटीएस को छांगुर से जुड़ी जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड काम कर रहा था जो सीधे उसे आदेश देता था। एटीएस को पता चला है कि छांगुर को हर हफ्ते एक बार एक खास नंबर से फोन आता था। छांगुर उस कॉल को बेहद गंभीरता से लेता था और जो भी हुक्म मिलता उसे वो तुरंत पूरा करता था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि छांगुर कभी एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था। और अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, छांगुर के एक पूरे सिंडिकेट का बीते दिन खुलासा हुआ। 50 युवकों की उसने फोर्स तैयार कर रखी थी और दूसरी तरफ अब जो नए खुलासे हो रहे हैं उसमें दुबई से मौलानाओं को बुलवाने की जानकारी भी मिली है। दुबई से मौलानाओं को बुलवाया जाता था, कोठियों में ठहराने का काम किया जाता था और फिर ब्रेन वॉशिंग का काम शुरू होता था और धर्मांतरण का ये खेल खेला जाता था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अवैध धर्मांतरण के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है। और देखिए, अब जो जानकारी सामने आई है वो एक अहम जानकारी है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि गल्फ कंट्रीज से जो ट्रेनर थे उनको बुलाया जाता था इस्लाम की शिक्षा और दीक्षा के लिए। बाकायदा जो किताब छपवाई गई थी छांगुर के द्वारा, उसको प्रचारित तो किया ही जा रहा था। इसके अलावा इनकी कोशिश ये थी और प्लानिंग ये थी कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनके बारे में निगेटिव चीजें छापी जाए, और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग भी कर ली गई थी और एटीएस की जांच में ये खुलासा हुआ है। इसके अलावा आप सोचिए कि जिस आदमी के पास करोड़ों की संपत्ति हो, जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता हो, उसने कभी एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल नहीं किया। वो कीपैड वाला मोबाइल आज भी रखता था। और ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे खेल के पीछे किसी एक बड़े मास्टरमाइंड व्यक्ति का हाथ है और उसी के इशारे पर छांगुर ये सारी चीजें करता था। पहले वहां से हुक्म आता था, यानी कि पहले गाइडलाइन आती थी कि इस लाइन पर आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद छांगुर अपने सहयोगियों से बात करता था और आगे जाने के लिए बोलता था। यानी कि खेल बहुत बड़ा है और ये माना जा रहा है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें हर रोज कुछ नया खुलासा जरूर होगा। बिल्कुल, चूंकि दुबई से सीधा सर इसका कनेक्शन है। आप समझिए कि वो ऐसा इंसान जिसने 500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया हो, वो अगर कीपैड फोन रखे, शक तो लोगों को होगा ही। लेकिन दूसरी तरफ शिरजरे तैयबा ये ऐसी किताब है जिसमें इस्लाम को अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये किताब छपवाई गई थी और फिर सनातन के खिलाफ या हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ यहाँ पर कई अभद्र चीजें भी की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पूरा सिंडिकेट चल रहा था, कहीं ना कहीं ये एक पूरा जो मकड़ जाल है वो ना सिर्फ बलरामपुर, ना सिर्फ आजमगढ़, बल्कि कई जगहों पर भी फैला हुआ था। महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़े हैं, नेपाल सीमा से भी इसके पूरे तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, एक बात तो बिल्कुल पहले ही साफ हो गई थी कि ये जो पूरा खेल है वो गल्फ कंट्री के द्वारा यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो गल्फ कंट्री से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वहाँ के संपर्क में था। हो सकता है कि जो बड़ा मास्टरमाइंड, यानी कि जो सबसे बड़ा आदमी इस खेल का है, वो वहीं बैठकर इशारों से यहाँ पूरा खेल चला रहा था। और जहाँ तक सवाल सिंडिकेट को चलाने का है, तो ये बात भी साफ हो गई है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में इसका जाल फैला हुआ था। यहाँ से लेकर दक्षिण भारत तक, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो वहाँ तक जो लोग थे इसको फंडिंग कर रहे थे। जो वहाँ के लोग थे ना सिर्फ फंडिंग कर रहे थे बल्कि उनके संपर्क में ये लगातार बना हुआ था। तो माना जा रहा है कि अब जो जांच जब आगे बढ़ेगी तो इसके सहयोगियों के बारे में पता चलेगा और जो इसके कनेक्शन हैं, यानी कि किनके किनके संपर्क में था और वो कौन कौन से बड़े लोग थे, कौन कौन से पैसे वाले लोग थे जो धर्मांतरण के लिए इसको पैसा देते थे। तो ये बिल्कुल साफ सी बात है कि इस पूरे खेल को संचालित करने वाला भारत में यही है। लेकिन देखिए, एक चौंकाने वाली बात, ये चूंकि जो जानकारी थी वो कल ही सामने आई थी कि जो तराई का इलाका है, यानी कि जो यूपी के वो जिले जो नेपाल से मिलते हैं, वहां पर इस्लामिक लैंड बनाने की कोशिश थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक खास वर्ग के लोग हैं उनको वहां पर बसाने की कोशिश थी। मदरसे बनाए जा रहे थे, हालांकि मदरसों पर कार्रवाई की गई। हाल के दिनों में उन मदरसों को ध्वस्त किया गया और अब ये माना जा रहा है कि जो सिंडिकेट है, इसका पूरा जो बड़ा खेल है, उसको ध्वस्त करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। बिल्कुल, चूंकि देखिए हजारों फोन कॉल्स आते होंगे छांगुर को हर दिन, चूंकि पिछले 8 से 10 साल से ये पूरा काला खेल खेला जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फोन नंबर्स थे जो कि उसे पूरे तरीके से याद थे। अगर कहीं ऊपर से आदेश आता था तो वो सिर्फ उसका पालन करता था। हुक्म और तामील ऐसे दो शब्द है जो कि छांगुर अक्सर कहता था, क्योंकि जाहिर सी बात है और इससे ये समझकर भी सामने आ रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं
इसका एक सिंडिकेट बहुत बड़ा है और जो बाहर से सीधा ऑर्डर आता था उसका पालन होता था। देखिए, इतने बड़े सिंडिकेट को चलाने के लिए काफ़ी तेज़ दिमाग चाहिए और इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि छांगुर काफ़ी तेज़ दिमाग का आदमी है। एक विक्टिम से जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो उस विक्टिम ने कहा कि वो बलरामपुर कोर्ट में अक्सर आता जाता था, चूंकि वहाँ पर वैसे लोग आते हैं जो किसी मामले में फंसे होते हैं, जो परेशान होते हैं, तो वैसे लोगों को अपने जाल में फंसाना काफी बिल्कुल, आसान और होता है। प्रलोभन देकर लोगों को अपने जाल में फंसाना और उनका धर्म परिवर्तन करवाना, यही उसका पूरा खेल था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।